नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की यूपी बोर्ड के इंग्लिश का पेपर 2023 का लेकर आए हुए हैं और समझेंगे उस पेपर को, मॉडल पेपर को। जिन बच्चों का 2024 में इंग्लिश का पेपर है तो वो बच्चे इस वीडियो को पूरा अंत तक और अवश्य देखें और समझें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर को देखते हैं। और हाँ, पहली बात, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की लाल रेड कलर की घंटी दिख रही होगी, उसको प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करते रहना चाहिए भैया, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, देखिए, क्लास 10th का पेपर है और ये बता रहा है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का पेपर है, क्लास 10th का है, 2023 और 24 का है, ठीक है। और बता दें हम आपको कि इसमें टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। कितने टाइम दिया गया है? 3 घंटे 15 मिनट का। देखिए, पहला कह रहा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको 15 मिनट किस में मिलेंगे? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में और समझने में, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चंस आपके लिए अनिवार्य है करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी में। मतलब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। ये कह रहा है कि एक एक नंबर के पार्ट ए में 20 मल्टीप्लाई क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको आप चॉइस करना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें और आपको उनमें टिक लगाना है, ठीक है, पहले ऑप्शन में। फिर पांचवा है, कह रहा है कि रीड द क्वेश्चंस वाइज इंट्रोडक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हेन टर्न ऑन द OMR शीट, ठीक है। कह रहा है कि फिर आगे आपको उसमें क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और उनके आंसर लिखने पड़ेंगे अपनी OMR शीट पर। फिर कह रहा है पार्ट बी कंसिस्टेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टेड टाइप क्वेश्चंस, और पार्ट बी में आपको कई अन्य प्रकार के, मतलब जिसमें जैसे मान लिया क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखना है, ठीक है। फिर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, और आपको उनमें मार्क भी देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बाद में मार्क भी आते हैं, ठीक है। पार्ट ए में क्या दिया गया है? पार्ट ए में दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस एंड फॉलो, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये आपको ये पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है? पैसेज, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद इसको समझना है कि, और ये लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, उनको देखना है, उनको इनके आंसर देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके सभी के आंसर देना है आपको इस पैसेज को पढ़कर, ठीक है। बता दिया। जैसे बात कह रहा है कि वी आर अनएबल टू हियर हिज साउंड इफ, ठीक है, वी आर अनएबल टू हियर ए साउंड इफ। इसका देखिए, सो विद, ये देखिए दिया गया है, सो विद साउंड व्हेन वेरी लो इट निच वी डू नॉट। तो वेरी इज लो, मतलब बहुत ही लो आवाज में आपको साउंड सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, तो उसका राइट आंसर ए रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको समझाने में है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यही आपको ऐसे ही पेपर आपको आएगा यूपी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और ये भी बता दें बच्चों, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको ये बता दे कि जो आपको इसमें यूट्यूब में बता दे और वही चीज़ एग्जाम में आ जाए। सिर्फ हमारा क्या होता है, आपको सही दिशा में ले जाना, समझाना, ठीक है। आप लोग समझते रहिएगा और आगे अगले पेपर में जो भी आए उसको सही से करना और बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है, और सही समझना है। अगला है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, ठीक है। ये आप, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सबको आपको करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको भी करना है, इसको भी करना है। और ये अब अगला जो आपका है, ये आपका ग्रामर का है, ठीक है। किसका है? ग्रामर का है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है आई देयर विद माई पेरेंट्स, ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगला ये भी आपको इसे पैसेज में देख के ही करना होगा, ठीक है। आगे देखिए आपको कह रहा है ये रीड द पैसेज गिवन ब्लू, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो, ठीक है, तो ये भी आपको करना है। कह रहा है आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद थ्री बेबी लिंक्स बी who were beaten to death by the father because they quicked too much likely Mr. Kissing who took the joke the right way, he read the poem to the class, ठीक है, ये आपको करना है, ये पैसेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पैसेज पढ़ के और ये आंसरों के आपको ये क्वेश्चनों के आंसर दे देना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपको हाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द बुक गिफ्ट टू इब्राइट भाई हिज मदर वाज, ये भी आपको उसी में से करना है। 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको उसी से करना है। पार्ट बी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पार्ट बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो, मतलब ये आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है, और पैसेज को पढ़ के उसके आंसर देना है, ठीक है, आंसर दिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है राइटिंग, राइटिंग में क्या करना है आपको, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर who lives in Delhi sharing for feeling about how you miss him at home, ये कह रहा है आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा अपने बड़े भाई को, ठीक है, या अपने भाई को लिखना पड़ेगा कि दिल्ली में मैं दिल्ली आ रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका एक लेटर करना पड़ेगा। उसके बाद या लेटर या एप्लीकेशन, ये 4 नंबर आपको फिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप चाहे लेटर लिख लीजिए चाहे आप एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, आपको फिक्स नंबर, अगर एप्लीकेशन लिख देंगे 4 नंबर फिक्स हैं आपके, ठीक है। चलिए आपका अगला है, कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सप्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 वर्ड्स का, ठीक है, तो एक रिपोर्ट राइट करना पड़ेगा, आप रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ेगी आपको क्राफ्ट में, तो आपको वो कर लेना, जिसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि एक्सबिटिंग क्राफ्ट आइटम्स, ठीक है, गैदरिंग अदर स्टॉल ETC और ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है, या हिंट्स दिए गए हैं, इनमें से जो भी गए हैं वो कर लीजिएगा, ठीक, इनके ऊपर आपको लिखने पड़ेंगे, कम से कम 80 से 100 वर्ड्स लिखे, ठीक है। अगला है आपको कह रहा है कि या उसे नहीं करना है तो अगला देखिए और में भी दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन ब्लू टेकिंग क्लोज फ्रॉम इट राइट एट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है, ये कह रहा है कि ये आपको इमेज भर लेनी है, ठीक है, ठीक है, इमेज को भरने के अपने मतलब दिमाग में, ठीक है, ये इंटरनेट के बारे में दिया गया है कि ये कह रहा है कि इंटरनेट के बारे में आपको 80 से 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने, 80 से 100 वर्ड्स, और किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में, ठीक है, कि इंटरनेट में हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इंटरनेट क्यों है, इंटरनेट कब चालू हुआ था, ठीक है, ये सब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगला आपका ग्रामर से है, ठीक है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है, और फिर इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको गूगल बाबा से पूछ ही लेना है, कल सुबह की पुस्तकालय में जाना चाहता था तो ये आपको पूछ लेना और कर लेना, ठीक है, इसको समझ लेना। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13-14 वर्ड्स ईच, ठीक है, ये भी आपको 30-40 से शब्दों का लिखना है, इनमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, और ये दिया गया है इसका प्रोज का दिया गया है, ठीक है, प्रोज में से दिया गया है 5वां और 6ठा, ठीक है, आंसर एनी 60 वर्ड्स, ये भी प्रोज का ही है, तो इनमें से आपको एक में से दो आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, 5वें में 2 के आंसर देने पड़ेंगे और 6ठे में भी, ठीक है, तो आपको 4 नंबर, इसमें 6 नंबर है, इसमें 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद 7वां कह रहा है मेंशन द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल्स अबाउट 14 वर्ड्स, ठीक है, तो इसमें आपको ये कर देना है, टाइगर के जो चिड़ियाघर होता है उसके बारे में लिखना है 40 शब्द, और या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस, आप अपनी बुक में से कोई भी 4 लाइनों की कविता भी लिख सकते हैं, तो आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, कितने नंबर, 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 8वां कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको एक पोएम लिखनी है सेंट्रल आइडिया का, ठीक है, उसको फिर ये ऑप्शन दिए गए हैं उनका पूरा लिखना है, ठीक है,
और ये आपका है पोएट्री का, ठीक है, किसका है, पोएट्री का, ठीक है। आपका अगला है नमम, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13-14 वर्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये भी आपको किसमें है, सप्लीमेंट्री में के हैं, और इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री का है, कर लीजिएगा, ये 3 नंबर आपके आपके फिक्स हो जाएंगे तभी, ठीक है। आगे है फिर आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, व्हाट कुड ऐप है हैव हैपेंड इफ मतलेदा एड नॉट लॉस्ट ए निकलेस, ठीक है। फिर इसके आपको कर लेना है, या भोली वाला ये कर लेना या ये कर लेना, ठीक है। दो में से एक कर लेना तो आपको ये 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और बच्चों उम्मीद है हमें कि आप लोगों की ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों के समझ में आ गया हो तो आप लोग समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। हमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या आएगा, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।